इजराइल और हमास का युद्ध विराम अब टूट के कगार पर खड़ा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन के 620 कैदियों को नहीं छोड़ने वाला, जिसके बाद हमास ने इजराइल के युद्ध विराम समझौते पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा रणनीति में इस बात की कि क्या इजराइल और हमास के बीच फिर से युद्ध शुरू होने वाला है। क्या इस बात के खतरे फिर से बढ़ गए हैं कि इजराइल और हमास के बीच की जारी जंग जो है वो युद्ध विराम से निकलकर फिर से एक बार बैटलफील्ड में दिखाई देगी। ये बात इसलिए क्योंकि एक तरफ इजराइल ये कह रहा है कि हमास जिस तरह से उसके कैदियों को लेकर प्रोपेगेंडा और ख़ास तौर पर प्रदर्शन कर रहा है वो इजराइल को कतई मंजूर नहीं, और ये कैदियों के साथ अमानवीय और गंभीर संकट पैदा करने वाली स्थिति दिखाई देती है। जबकि हमास इससे सीधे तौर पर इनकार करते हुए कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दरअसल इजराइल की अपनी सोची समझी रणनीति और साजिश का हिस्सा है, जिसके चलते इजराइल चाहता है कि अब उसके कैदी जो कि मैक्सिमम हमास ने रिहा कर दिए हैं पहले समझौते के तहत, अब वह फिलिस्तीन के 620 कैदियों को होल्ड कर दरअसल हमास को ब्लैकमेल करना चाहता है। यानी दोनों तरफ से शुरू हो गई है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, और ये बयानबाजी साफ तौर पे बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से इजराइल और गजा के बीच फिर से हालात बिगड़ने वाले हैं। इस समझौते से ऐसा लग रहा था कि कैदियों की रिहाई के बाद फिर से गजा एक बार अपने पुराने स्थिति में वापस लौटने के लिए तैयार होगा। जिस तरह के डिस्ट्रक्शन, जिस तरह के हालात गजा में दिखाई देते हैं, जिस तरह की मानवीय क्षति गजा में हुई है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, उससे निकलने में तो गजा को कई दशक लगेंगे। लेकिन इस युद्ध विराम के बाद जिस तरह से दोनों तरफ से हम देखें कि कैदियों की रिहाई का सिलसिला चल रहा था, उसका डिरेल हो जाना अपने आप में हम देखें तो मिडिल ईस्ट के सामने एक नए संकट के तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर आप नेतन्याहू के बयान को गौर करिए तो नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इजराइल के कैदियों को रिहा करने में जो हमास ने स्ट्रेटजी अपनाई, जिस तरह से उनको मंच पर लाया गया, जिस तरह से उनको लेकर नारे लगाए गए, ये कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हमने ऐसे भी दृश्य देखे थे जिसमें इजराइल का एक कैदी जब रिहा हुआ तो वह हमास के दरअसल उन लोगों के सर चूम रहा था, उनके प्रति शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसे दुनिया ने देखा। और उसके बाद ये वीडियो वायरल होने के बाद दरअसल इजराइल को लेकर कई तरह की आलोचनाएं भी सामने आई। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में हम देखें तो हमास साफ तौर पे कह रहा है कि जब उसके कैदियों को इजराइल रिहा करता है तो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, उनके हाथ पीछे बंधे रहते हैं, कोई जश्न नहीं मनाया जाता और न बनाने दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल कैसे कह सकता है कि उसके कैदियों के साथ हमास जो है वो दरिंदगी से पेश कर रहा है। लेकिन ये सर्वविदित है कि जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, इस हमले के बाद न सिर्फ हजार की संख्या में लोग मारे गए बल्कि बंधकों की भारी संख्या दरअसल हमास के हाथों में रही। और ऐसे में पहले ट्रूस के बाद हमने देखा कि कुछ बंधक रिहा हुए थे, लेकिन अब जाके अगर हम देखें तो 17 जनवरी के बाद से जिस तरह से रिहाई शुरू हुई और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इजराइल के जो कैदी हैं वो हमास के कैद से निकल कर आएंगे, फिलिस्तीन के जो कैदी हैं वो इजराइल की जेल से निकल कर जाएंगे और एक बार फिर से स्थिति जो है वो सामान्य होगी। लेकिन इजराइल ने इस युद्ध विराम को जिस तरह से झटका दिया है उससे ऐसा लगता है कि हमास की जो बची खुची ताकत है उसके खिलाफ भी इजराइल एक नए जंग को शुरू करने वाला है। अभी मौजूदा स्थिति में देखें तो हमारे पास जो हमास का बयान निकलकर सामने आ रहा है वो ज़रा हम आपको बता देते हैं। हमास का बयान साफ तौर पर कह रहा है कि जिस तरह से इजराइल ने इस युद्ध विराम से दरकिनार किया है खुद को, और ये बयान कोई और नहीं बल्कि हमास के राजनीतिक ब्यूरो के जो सदस्य हैं इज्जत एल रश्क, उनका बयान है कि नेतन्याहू का फैसला समझौते को बाधित करने की एक जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाता है। इसकी शर्तों का साफ उल्लंघन ये बतला रहा है कि अपने दायित्व को लागू करने में कब्जे की विश्वसनीयता की कमी को जाहिर करते हुए इजराइल अब दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इजराइल जो कह रहा है उसके बयान को भी हम गौर कर लेते हैं तो इजराइल कह रहा है कि सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में तब तक देरी होगी जब तक हमास उसकी शर्तें पूरी तरह नहीं मान लेता, और ये बता रहा है कि जब तक आगे के बंधक इजराइल के रिहा होने का रोड मैप नहीं दिखाई देगा तब तक इजराइल फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा नहीं करेगा। अब मैं ज़रा डाटा देख रहा हूँ तो मुझे डाटा दिखाई दे रहा है कि अभी पहले चरण में 25 जीवित बंधकों की रिहाई हमास ने की, 4 डेड बॉडी सौंपे, लेकिन अभी भी 63 इजरायली हमास के कैद में हैं और तकरीबन कम से कम
2 दर्जन अभी भी जीवित हैं, जिसके लिए दूसरे चरण की बातचीत शुरू होनी थी, लेकिन दूसरे चरण की कोई बातचीत नहीं हुई। दूसरे चरण में रिहाई को लेकर कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा और ऐसे में पहले चरण के आखिरी मुहाने पर ही हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच का जो युद्ध विराम है वो डिटेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आपके लिए एक खबर और वो लेबनान से। लेबनान की तरफ आप देखें तो हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की अंत्येष्टि जो है वो पूरी की जा रही है और उसमें ईरान से भी एक बड़ा डेलीगेशन पहुंचा है। और इस दौरान ये भी हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से भारी पैमाने पर बेरूत की तरफ एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। यानी इजराइल की जो नई रणनीति है, दरअसल एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ, उसको इस पूरे ही घटनाक्रम के दौरान रीड किया जा सकता है। हाल के दिनों में ईरान ने बयान दिया था कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस अपना काम करता रहेगा और वो अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ पुरजोर तरीके से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। ऐसे में हम देखें तो इजराइल की रणनीति की एक तरफ हमास के साथ युद्ध विराम को खत्म करना, फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई, तकरीबन 620 कैदियों की रिहाई होनी थी, उसको पूरी तरह रोक देना और फिर लेबनान की ज़मीन पर हमले को तेज कर देना। ये अपने आप में साफ तौर पर देखें तो एक बदला हुआ नया स्वरूप हमें नेतन्याहू और इजराइल का दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब ट्रंप की सरकार इस वक्त अमेरिका में बैठी है। ट्रंप की सरकार ने गजा युद्ध विराम को लेकर हरी झंडी दी थी। ट्रंप की सरकार ने इस बीच में एक और विवादित बयान दिया था कि गजा स्ट्रिप पर कंट्रोल करेंगे, हालांकि बाद में उससे मुकर गए। लेकिन अभी जिस तरह के अनप्रेडिक्टेबल बयान ट्रंप के सामने आ रहे हैं, उसको लेकर गजा की स्थिति हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। इस बीच नेतन्याहू का एक कदम साफ तौर पर बतलाने के लिए काफ़ी है कि आगे किसी बड़ी रणनीति पर इजराइल काम करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। इसीलिए उसने 620 बंधकों की रिहाई को होल्ड करके ये बता दिया है कि दरअसल ये ट्रूस एक तरह से एंड होने जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठेंगे कि 63 लगभग जो कैदी अभी भी हमास के पास इजराइल के हैं, जिसमें से तकरीबन 2 दर्जन जिंदा होंगे, उनके भविष्य को लेकर क्या होगा? क्या उनके भविष्य को संकट में डालकर नेतन्याहू कोई नया पैंतरा खेलना चाहते हैं? क्या उनके भविष्य को संकट में डालकर हमास के खिलाफ एक और जंग का आगाज़ इजराइल करना चाहता है, जिसके तहत वो हमास की जो बची खुची ताकत है उसको भी दरअसल खत्म कर पाए? इस बीच हमें इजिप्ट पर भी नज़र रखनी होगी, वहाँ पर भी बड़ी हलचल हमें दिखाई दे रही है। इस बीच लेबनान में जिस तरह से नसरुल्लाह के अंतिम क्रियाकलाप में शामिल होने के लिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान का डेलीगेशन है, वो दरअसल हिजबुल्लाह के साथ कई बैठकों का सिलसिला करने वाला है और ये भी दरअसल हम देखें तो इजराइल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा। ये और बात है कि एक तरफ हमास और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, दोनों से युद्ध विराम में जाने के बाद मिडिल ईस्ट में शांति के बादल दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस वक्त नेतन्याहू का जो कदम है वो दरअसल फिर से मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है और जो हरकतें हैं वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि अभी जंग बाकी है और अभी नेतन्याहू के अगले प्लान का तुरूप का पत्ता चलना बाकी है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के बीच जो दरअसल इस वक्त के समीकरण है उस पर दुनिया की निगाहें गड़ी हुई हैं, जिससे पता चलेगा कि आगे मिडिल ईस्ट में क्या होगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आगे हम इससे जुड़ी जानकारी विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाजत।